हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रुप एपीआई का यूज़ करेंगे, लैंगसब का यूज़ करेंगे, फास्ट एपीआई का यूज़ करेंगे और नए यूज़ एप्लीकेशन टाइप का बनाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमाल का वीडियो रहने वाला है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ आप आई होप एजेंडा देख पा रहे हैं कि हमारा एजेंडा बेसिकली है क्या। ठीक है, तो एजेंडा के साथ आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर चीज़ों को आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम इस तरीके के ऐप्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा ओपन सोर्स मॉडल, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं, यूज़ कर लेंगे हमारे जेमा को, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा बट हम यूज़ करेंगे। सो ये लास्ट फाइल थी जिसमें हमने काम किया था, ग्रुप एपीआई के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं लैंगसब एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा लाइन छोड़ के अब हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पर डाल देते हैं पार्ट 2। डन है क्या? इधर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लैंगसब है क्या पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो इधर आएंगे आप अगर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है हमारा लैंगसब। क्या है ये? लैंगसब हेल्प्स डेवलपर्स डिप्लॉय लैंगचेन। ठीक है, लैंगचेन के जो भी मॉडल्स होते हैं उनकी रनेबल्स, ठीक है, रनेबल्स एंड चेन्स, ठीक है, एज अ रेस्ट एपीआई मतलब फास्ट एपीआई का यूज करके हम यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। ये हमारा काम होता है। इसके लिए फास्ट एपीआई के साथ इनके साथ इंटीग्रेशन है इनका। तो लैंगसब का मतलब क्या है, फास्ट एपीआई की फॉर्म में ये चीज़ें आपको दिखेंगी और डिप्लॉय करने के हेल्प ये करेगा, डिप्लॉय करने में हमारी हेल्प करता है। अब क्या है ये, इसका लिमिटेशंस क्या, सिक्योरिटी क्या, किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसकी सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। सेटअप कैसे करना होता है वो सारा कुछ यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, बट हमें क्या करना है, हम इसे समझने वाले हैं किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लैंगचेन का पार्ट है जिसके अंदर हमारा आता है लैंगसब। डन है, इसका काम होता है डिप्लॉय करना। तो वही आज हम अपना एक छोटा सा एप्लीकेशन टाइप का बनाएंगे एंड उसे डिप्लॉय करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, हम IPYNV फाइल में ही कर रहे हैं। आगे आगे की चीज़ें हम एंड टू एंड में करेंगे, बट अभी हम जितने प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, अब हम प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम थोड़ा सा ओलामा कवर कर लें, उसके बाद 5 से 6 प्रोजेक्ट और लैंगचेन के अलग अलग यूज़ केसेस सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो आई होप इंटरेस्टिंग लगती होंगी, तो बिना देखे आप स्किप नहीं करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे पहले अपने VS कोड पे आ जाते हैं और यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं। तो लैंगसब यूज़ करना है तो इसे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब इसके साथ अगर आप इसे यूज़ करना चाहोगे तो इसके लिए आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्टारलिंक। अब इसे इंस्टॉल कर दीजिए, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको भी हम इंस्टॉल कर लें एक बार। क्या क्या बचा है, हमें फास्ट एपीआई यूज़ करना है, यूबीकॉन का सर्वर यूज़ करना है, हमें एसिंक IO मतलब इनपुट आउटपुट इसे यूज़ करना, और पाइथन का .env। तो इतनी सारी चीज़ें और बाकी थी, उन्हें भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। आई बिलीव आपको इतना समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हो गया, या हम बोलेंगे ये वाला पार्ट हो गया। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो इंस्टॉल वाली चीज़ें थी हमने उन्हें इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब स्टार्ट वो इंस्टॉल करने के बाद हमारा काम क्या होता है, हम जो भी चीज़ें होती हैं ना उनको हम यहाँ पर करते हैं, यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम बेसिकली उन्हें इंपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये 2 पार्ट में हमने इन्हें इंपोर्ट कर लिया। बहुत ही बेसिक है, हमें क्या चाहिए, फास्ट एपीआई चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसी का लैंगसब के साथ इंटीग्रेशन है तो वो करना पड़ेगा। चैट प्रॉम्प्ट करना चाहिए तो ठीक है, चैट करने के लिए आउटपुट कैसा रहेगा उसे डिसाइड करने के लिए हमने यहाँ पर आउटपुट पार्सर को लिया है। एंड ग्रुप एपीआई, हमारी ग्रुप का चैट एपीआई हमारा यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से राउटर्स हमने यहाँ पर ले लिए ताकि हम राउट करके उसे अपने फास्ट एपीआई पे कहाँ पर राउट करना वो सारी चीज़ें डिसाइड कर पाएँ। लोड कर लेना और एसिंक बनाना है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। यूबीकॉन इसका हमारा सर्वर होता है। आई बिलीव सारी चीज़ें आपको लिख दी हैं मैंने। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये कर लिया। यहाँ पर हम ओपन एआई तो यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ग्रुप की एपीआई। अब ग्रुप की एपीआई कहाँ से मिलेगी, आई बिलीव मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक, बट अगर आपको नहीं पता तो आप जाएंगे सीधे गूगल पर जाके और यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे लाइक ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप, जैसे आप ग्रुप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एपीआई वाला ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पर एपीआई की इसके अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट एपीआई का ऑप्शन मिलता है, ये आप डालेंगे। और यहाँ पर मैंने .env फाइल के अंदर अपनी एपीआई सारी जितनी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ पूरी क्लासेस के अंदर रख रखी है। तो बस यहाँ पर आपको रख लेना इस वेरिएबल के अंदर, बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है। डन है क्या? आप कहोगे बिल्कुल डन है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ तक चीज़ें हमारी हो गई।
अब मतलब एपीआई हमारा आ चुका है। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अपना आउटपुट पार्सर है हमारे पास, आउटपुट पार्सर का यूज़ करना है। चैन बना के हम यूज़ करना चाहते हैं, तो चैन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। चैन बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। अब वो 3 चीज़ें क्या है हमारे पास, एक तो हमें चाहिए कि हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होगा, हमें ये चाहिए कि हमारा मॉडल क्या होगा, और हमें तीसरी चीज़ चाहिए कि हमारा पार्सर क्या होगा। ये तीनों चीज़ें हमें एक चैन के फॉर्म में देनी है। ओके, ठीक है। तो हमने क्या दिया है, एपीआई डाल दी है, हमें एपीआई भी देना पड़ता है, और एपीआई का यूज़ करके अपने मॉडल्स को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें हो गई थी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस कॉल का। ओके, तो ग्रेक एपीआई हमने कर लिया। अब हमें क्या करना भाई, हमें अब यहाँ पर सिर्फ अपना मॉडल डालना है, ठीक है। तो मॉडल कहाँ से लाएंगे हम, किस तरीके से लाएंगे, तो मॉडल लाने का सिंपल सा तरीका है, हमने यहाँ पर डाल दिया कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ज़ेमा हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और एपीआई हमने यहाँ पर डाल दी है। अब हमारा मॉडल तैयार हो चुका है, चैट ग्रुप, ठीक है ये है, और जिसको हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल लिया मॉडल। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ठीक है। कौन सा प्रॉम्प्ट चाहिए हमें, सिस्टम वाला चाहिए, और दोनों वाले प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया ट्रांस द लैंग्वेज, और यहाँ पर हमने लैंग्वेज को ट्रांसलेशन डाल दिया। इसके अंदर सिस्टम क्या रहेगा, तो सिस्टम का ये रहेगा, नॉर्मल यूजर क्या लिखेगा वो यहाँ पर आएगा। ये हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमारा बना लिया है। इतना बेसिकली आपको आ चुका होगा। अब आउटपुट कैसा रहेगा उसको सेट कर लेते हैं। तो पार्सर को हमने सेट करा, उसके लिए क्या यूज करना है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, ठीक है। स्ट्रिंग फॉरवर्ड में चीजें हमारी दिखनी चाहिए, बस इतना। अब क्या करेंगे हम, आई बिलीव आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बस चैन बनाई थी, राइट। तो यहाँ पर फिर से हम अपनी चैन बना लेंगे जिस तरीके से हम यहाँ पर चैन बनाए थे। ओके, ये इधर गई, इधर तो नहीं, ये देखो चैन बनाई थी, बस यही चैन हम फिर से यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और चैन हमारी यहाँ पर बन जाएगी। अब चैन का यूज करेंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जिस सीक्वेंस में चाहिए वो सीक्वेंस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लेट्स सपोज अगर हमें चैन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता कि हमारा जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है वो हमारा आ जाए। आप कहोगे ठीक है। देन हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बाद हमें अपना मॉडल पता होना चाहिए। आप कहोगे ठीक है। मॉडल होने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, पार्सर, ठीक है। ये तीनों चीजें मिल जाए और ये हमने एग्जीक्यूट करा दिया। अब हमें क्या करना है, फास्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं, फास्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं तो हमें ये बनाना पड़ेगा हमारा एक ऐप, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, ऐप बनाना पड़ेगा। अब ऐप बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लाइक फास्ट एपीआई, और इस एपीआई के अंदर हमें अपने जो भी उसका नाम डालना चाहते हैं वो डाल दो। अब जो भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन डाल दो, जो भी टाइटल डालना चाहते हो आप टाइटल डाल दो। तो हम इधर आते हैं और इस तरीके से हमने तीनों चीज़ों को डाल दिया, नेम, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर किस रूट पे हमारा चलना चाहिए, कहाँ पर चलना चाहिए, किस तरीके से चलाना चाहिए, उसके लिए क्या पाथ रहेगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो जल्दी से यहाँ आएंगे और ऐड रूट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसका हमने डाला कि ऐप, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पार दिया, और चैन हमारी ये वाली चैन थी, इस प्रोसेस में रहेगा। अब पाथ क्या रहेगा, जब भी आप इसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसे एक्सेस करोगे /चैन, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस हो जाएंगी। अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमें बस यूबिकॉन को अपना रन कर देना है। इसको यूबिकॉन डॉट रन, ठीक है। रन कराने के बाद क्या करना है, जो भी पास करनी है वैल्यूज, लाइक हमें ऐप पास करना है, और हमें क्या पास करना है, कहाँ पर आप पोस्ट करा रहे हो उसे, उस वैल्यू को पास कर दो। कहाँ पर आप पोर्टिंग इसकी करने वाले हो उस चीज को आप यहाँ पर पास करा दो। तो होस्ट तो हम करा देंगे 127.0.0, ठीक है, इस पे 1। अब हमें पोर्ट कहाँ पर चाहिए, पोर्ट चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा PORT पोर्ट, और पोर्ट के अंदर कौन सा पोर्ट रहेगा, हम यहाँ पर करा देते हैं हमारा 8000, ठीक है। 8000 हमारा पोर्ट रहेगा। इसे हम जैसा एग्जीक्यूट कराएंगे तो कुछ इशू आ रहा है, ओके सॉरी, क्योंकि हमने पुरानी वाली चीज़ें यहाँ पर रन नहीं कराई है आई थिंक, इसलिए दिक्कत आ रही है। और एक और दिक्कत है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एसिंक आयो, ओके ये नहीं रखा है, ठीक है। हम नेक्स्ट यहाँ पर यूज़ तो किया था, हमने इंपोर्ट किया था, लेकिन इसे अप्लाई नहीं किया। इसे अप्लाई कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हमारा जो पोर्ट वाला पार्ट है। यहाँ पर भी एक छोटी सी गलती है, लाइक दिस, ये। अब जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा लाइन सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसे काम कर लेते कॉपी, और यहाँ पर आपको ले जाकर दिखा देते हैं। इसको हम यहाँ पर ले जा रहे हैं और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे ठीक है, प्रिटी प्रिंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी बट नहीं दिख रहे। और आई बिलीव आपको पता है, अगर आपने कभी भी फास्ट एपीआई यूज़ किया होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉक्स। जैसे हम डॉक्स करेंगे तो हमारा ये प्रॉपर तरीके से पूरा फास्ट एपीआई वाला ही यहाँ पर खुल गया, और यही हम चाहते थे। हमारा सर्वर का नाम जो हमने लिखा था, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था, वो दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। और इस पोर्ट पे 8000 पोर्ट पे हमारा रन कर रहा है। कैसे देखते हैं, डॉक्स पे जाके
अब जो जो चीज़ें हमने की थी, लाइक हमने चैन को रन करना होता, तो चैन का रन करने का तरीका क्या होता है, चैन डॉट इनवोक, ठीक है, यही करते हैं रन करने के लिए। तो आप यहाँ पर जाओ, अगर आपको ट्राई भी करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप जाओगे यहाँ पर ट्राई इट आउट, और यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन दोगे, सपोज हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम दे देते कि कन्वर्ट, कुछ भी डालना है हमें, लाइक क्या डालना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिख दिया ना किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, हमने लिख दिया यहाँ पर हिंदी। और टेक्स्ट क्या रहेगा, किस चीज़ को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ लाइक माई नेम इज़ प्रिंस कटिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा, एक तरीके से आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क्या कि जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी, ये हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, किसको, इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए बोला था, इसका जहाँ आंसर आया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आंसर आ चुका, मेरा नाम प्रिंस कत्यार है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है इसलिए यहाँ पर ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट आई बिलीव आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमने इसे रन कराया और ये प्रॉपर तरीके से रन हो गया, ठीक है। तो आप बाकी चीज़ें यहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, बैच करना जो भी है, हमने एक अपना रूट बनाया था स्लैश चैन करके, उसे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम गए थे इनवोक के अंदर और इनवोक को हमने यहाँ पर चेक करके देख लिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर चैन कन्फिग में देख सकते हैं, डिफॉल्ट में जाके देख सकते हैं, एक बार बनाइए और बाकी उसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा एक्सेस करने की कोशिश करिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली हमारा कोड कितना था, ये क्या हमने रन कराया है, ये वाला पार्ट कहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, ये वाला पार्ट लैंग सब, देन ये एंड इसके बाद हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया है। देन हमने अपना लोड कर लिया है, इसको लोड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ग्रुप की एपीआई की। देन हमें यहाँ पर अपना मॉडल बना लिया जिसमें हमने मॉडल का नाम डाल दिया सिंपल सा। इसके बाद हमने अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया और आउटपुट कैसा दिखेगा वो रखा और इन सारी चीज़ों को एक चैन के अंदर डाल दिया। अब जैसे हमने इसे डाला उसके बाद हमें अपना सर्वर बनाना था, ऐप बनाना था, तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन डाल दिया। अब इसे हम बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं लिख रहे, .py फाइल में लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, बट आप चीज़ें अभी बस यूज हो जाएं इसके लिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। फिर रूट बनाया हमने, इस रूट पे जाके आप चेक करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। सिंक इसलिए यूज़ करें ताकि हमारा, आई बिलीव आपको ये चीज़ पता होता है, एसिंक्रोनस फॉर्म में से इनपुट और आउटपुट हमारा मिलता रहे। इसके बाद हमने इसको पोर्ट पे रन करा दिया, सिंपल सा हमारे रन हो गया। इस पे जाके हमने देख लिया और जब वहाँ गए तो हमें क्या देखने को मिला कि कुछ इस तरीके से था और हम यहाँ पर हमने चेक भी करके देख लिया कि जो काम हम पहले नॉर्मल तरीके से कर रहे थे अब हम अपने सर्वर पर जाके भी वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आई बिलीव सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।